हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन सेकंड। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है मिसेस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। मिसेस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है। स्क्वायर प्लॉट मतलब जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, इसकी 4 साइड्स इक्वल हैं। शी वॉन्ट्स टू बिल्ड अ हाउस। वो एक घर बनाना चाहती हैं उस प्लॉट के मिडिल बीच में। तो ये जो है हमारा हाउस हो गया। तो ये क्या है कि वो हमारा एक हाउस बनाना चाहती हैं जिसका 20 मीटर और 15 मीटर मेजरमेंट भी दे रखा है। और क्या करना चाहती हैं, एक गार्डन डेवलप करना चाहती हैं उस हाउस के इर्द गिर्द और बगल बगल में। अगर तो बात की जाए तो हाउस के बगल बगल के गार्डन की, तो गार्डन क्या हो गया, यही तो हो गया। ये इसका गार्डन हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कॉस्ट पूरी बताइए एक गार्डन को डेवलप करने की उस हाउस के बगल बगल में अगर उसकी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 55 रुपये है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, मुझे दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 55 रुपये है। तो मुझे इसका पूरे का एरिया पता करना पड़ेगा ना। ये जो मैंने शेड एरिया कर दिया उसका एरिया पता करना पड़ेगा, तब मैं इसकी कॉस्ट निकाल पाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, ये कैसे निकाला जा सकता है, इस पूरे में से मैं इसको हटा दूँ। देखो इसको हटा दूँगी तो ये बगल बगल वाला आ जाएगा ना। तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर वाला जो प्लॉट है इसका एरिया निकाल दें, हाउस का एरिया निकाल दें, उस इसमें प्लॉट में से हाउस का एरिया हटा दें तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो यही करते हैं चलिए। तो मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया ऑफ प्लॉट निकालते हैं। प्लॉट हमें पता है स्क्वायर है, तो इसका साइड स्क्वायर हो जाएगा ना। कितना हो गया साइड स्क्वायर, मतलब 25 स्क्वायर, मतलब 625 मीटर स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको स्क्वायर याद कर लेनी चाहिए। अब आपकी बड़ी क्लास आने वाली है 9th क्लास, तो आपको ये बड़े यूज़ होंगे। अब हमने प्लॉट का एरिया निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, हाउस का एरिया निकालते हैं। हाउस का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ हाउस। हाउस हमें पता है क्या है, एक रेक्टेंगल ही तो है, एक 20 मीटर एक 15 मीटर है ना। तो हम इसका कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसकी लेंथ हमने 20 मतलब 15 कर दी और इसका एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में। तो ये आ गया 300 मीटर स्क्वायर। कैसे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 30, जीरो का जीरो लगा दिया तो 300 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, इस गार्डन का ही तो एरिया निकालना है, इस बगल बगल वाले शेडेड एरिया का। तो क्या करूँगी, मैं निकालूंगी एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकाला, मैंने कैसे बताया था, इस पूरे प्लॉट में से इस हाउस को माइनस कर दो। तो इस पूरे प्लॉट में से प्लॉट का एरिया क्या निकल के आया था, मेरा 625 मीटर स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो एक बार लैंग्वेज लिख लेते हैं, क्योंकि पेपर में एग्जामिनेशन में लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, ठीक है। तो 625 माइनस 300 का होल में मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 325 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई। अगर इतनी बात समझ नहीं आई, आप वीडियो को फिर से रिटर्न करके आप एक बार देख सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या बोला है, अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 55 रुपये है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 55 रुपये डेवलप करने की, मतलब 1 मीटर स्क्वायर गार्डन डेवलप जब होगा 55 रुपये। तो अब हमारे पास कितना गार्डन है, 325 मीटर स्क्वायर गार्डन है ना। तो 325 मीटर स्क्वायर गार्डन कितने में होगा, तो मैं 325 का मल्टीप्लाई 55 में कर दूंगी ना। रुपीज़ का साइन लगाना भूलना नहीं, क्योंकि इसका यूनिट रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हम रुपीज़ ही तो निकाल रहे हैं। इसका अगर हम आंसर निकालें, देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25, 5 5 2 जो 10 11 12, 5 जो 15 16। इसका मल्टीप्लाई द्वारा हो रहा है तो 1625 7। तो हमारी जो कॉस्ट आ गई वो ₹17,875, 17,875 इसकी कॉस्ट आ गई। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं आया है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।